जो है ना अपना इन्वेस्ट किया है वक्त। तो आओ शहजादे नमाज पढ़ो। निकाह का इवेंट जो था वो सुबह का था, तो हम फ्री हो गए थे, आके हम थोड़ी देर सो गए। अब हो रही है इस वक्त शाम और पानी आ गया है, तो मैंने क्या किया, बच्चों को भेज दिया है और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। और मैं जल्दी से जल्दी जो है ना फटाफट ये कपड़े धो रही हूँ, और ये कपड़े धोने के बाद जो है ना उनको फैलाते हैं और घर की सफाई वगैरह करते हैं हम। और बस सारी सफाई करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े सारे धुल चुके हैं और पिंजरे वगैरह भी साफ़ हो गए हैं, और बस अब जो है ना फटाफट शाम की चाय बनाती हूँ और चाय पीते हैं। और बच्चे तो जो है ना गए हुए हैं खेलने ट्यूशन से आते के साथ ही, और अब बस मगरिब भी होने वाली है। चलें मैं चाय बनाती हूँ। फाइनली सारा घर क्लीन हो चुका है, और यहाँ मैंने रूम का एसी ऑन कर दिया ताकि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, और मेरे ख्याल से बच्चे भी आ गए हैं। अब चाय बनाते हो। यही मैं कहूँ, इतनी चाय बनाने मुझे इतनी देर क्यों लग रही है भाई। तो आज जो है ना क्या कहते हैं, असल में है हिगदे गदीर, और जो है ना क्या कहते हैं हमारे गेस्ट भी आए, तो वो गदीर का जो है ना केक लेते हुए आ गए। और यहाँ पर जो है ना अब चाय के साथ हम ना केक और जो है ना अपना नाश्ता भी इंजॉय करेंगे। और मैं जो है ना फटाफट मेहमानों के साथ बैठती हूँ। खिज़र हलम को निकाल के देते हैं हम ये माशाल्लाह से प्यारा सा केक, और जो है ना बच्चों की भी पार्टी हो गई, मेरी पार्टी हो गई, क्योंकि मीठे खाने के तो हम बहुत शौकीन हैं, तब हम ये सर्व करते हैं। हाँ मैं चढ़ा रही हूँ स्टू। तो यहाँ पर जैसे हम बोटियाँ काट के रखते हैं टिक्कों के लिए, वैसे ही मैंने किया है, क्योंकि जब स्टू पकाते हैं तो वो सूद के चढ़ाते हैं, तो उसमें हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल मज़े का नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता एटलीस्ट। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए जो सारे डलते हैं, और जो मसाले आपको दिख रहे हैं घर के नॉर्मल वो मसाले डाल दिए हैं। दही हम इसकी आधी भुनाई में डालेंगे, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर एंड प्याज, तो ये भी डाल देंगे इसमें, और इसमें साथ ही पानी डाल देंगे हम। The next day. नाश्ते के बाद मैंने कर ली थी घर की सफाई, और बच्चे जो हैं गए हुए हैं खेलने के लिए, और सारे घर की सफाई वगैरह कर लेने के बाद जो है ना मैं बैठी हुई थी। और अभी जो है यहाँ पर चाय मैंने बनाई है, और अपनी चाय पीऊँगी, और तकरीबन 6 बजने ही वाले हैं। और कुछ कपड़े लिए थे, मैं दिखाऊंगी बाद में। और बस
अब थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही थी तो सोचा एक व्लॉग जो मैंने तैयार करके रखना है वो तो पहले तैयार कर लूँ। अच्छा जी, नाश्ते से जैसे फ्री हुए तो मैंने घर के सारे काम किए, तब तक मैं नहाने चली गई। फिर अभी जो है ना थोड़े थोड़े बाल मेरे सूखे और थोड़ी सी सुस्ती मिटाने के बाद मुझे याद आया, अरे भाई मैं ब्लॉग भी तो बना रही हूँ। तो आपको मैं इस ब्लॉग में इस चीज़ क्लियर कर दूँ कि सीन ऐसा है भाई कि ना कि कितने मेरे ये जो व्लॉग्स हैं, मतलब अभी मेरा लास्ट व्लॉग जो डला हुआ है उसे डले हुए 25 दिन हो गए हैं। तो जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं वो सारे व्लॉग्स इन्हीं 25 दिनों के हैं जिनको मैंने स्टेप बाय स्टेप करके ज्वाइन किया है और फिर उनका एक व्लॉग बना के तरतीब दिया है। तो तकरीबन यही कोई 4 या 3 मेरे व्लॉग बने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी सिचुएशन और थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ की वजह से और सारी चीज़ों की वजह से जो है ना मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जो है ना मैंने पूरी कोशिश की कि चैनल को बंद नहीं कर सकती, इस पर मैंने बड़ी मेहनत की है, इसे बड़ा मैंने टाइम दिया है, बड़ा मैंने जो है ना अपना इन्वेस्ट किया है वक्त। बस प्रॉब्लम ये थी कि जो है ना कुछ अपने कामों में बहुत मसरूफ़ थी, तो व्लॉग जो मैं क्लिप जो है ना शूट करके रख रही थी उन्हीं को मैंने ना ऐसे ज्वाइन किया है कि वो एक ब्लॉग की शक्ल तैयार हो जाए और जब मैं पोस्ट करूँ तो वो सबको अच्छे लगे। तो बस और इंशाल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में रूटीन के व्लॉग्स आएंगे, डेली व्लॉग्स आएंगे। कह नहीं सकते लेकिन टाइम से आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर व्लॉग। जैसे इतना लंबा 25 दिन का गैप हो गया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बेशक एक हफ्ते का गैप हो जाए वो ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगी वो भी ना हो। मेरा लास्ट बिल जो था बहुत ज़्यादा आया, समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। जब मैंने कंप्लेन की तो उन्होंने कहा कोई इंटरनल मसला है। तो अब जब मैंने घर में चेक किया तो ये देखें ये पाइप निकला है और माली मकान वगैरह तो कुछ करते नहीं, सब मैं ही करती हूँ। तो ये देखें इतना बड़ा इसका होल था और फिर खैर मैंने ये पाइप भी चेंज करवाया, सारा काम भी करवाया, इसके पैसे अलग दिए और जो बिल आया है ना उसने तो मेरी जान ही ले ली है। मीन्स के जो घर से पाइप चेंज कराने का काम है उसमें अलग पैसे लग गए और बिल जो है मेरे सर पे ये आ गया। रात के खाने में मुझे बनाना था कुछ अलग क्योंकि बच्चे जो है बोर हो गए थे और यहाँ पर मैं बना रही थी चपली कबाब और क्या कहते हैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ये तो मैं। और वो जो बड़ा शौक़ होता है ना मुझे, यानी कि कुछ अलग अलग करने का। और जब इंसान अकेला भी होता है ना तो वो यही सोचता रहता है यार मैं कुछ न्यू ट्राई करता रहूँ, तो अपने को बहुत मान समझता है। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं मैंने सोचा क्यों ना वो जो होटल वाले नहीं बनाते चपली कबाब के ऊपर जो टमाटर लगा कर बनाते हैं आज वैसे बनाऊँगी। तो बनाया तो लेकिन तेल में से ना इतनी तेज़ छींटें आ रही थी तो फिर मैंने किसी किसी में लगाया, किसी किसी में नहीं लगाया। लेकिन जो कबाब बने थे ना ओए होए मैं बता नहीं सकती, इतने कोई मज़े के बने थे। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ ना वो इतनी बेहतरीन बनती है, इतनी बेहतरीन बनती है जिसकी कोई हद नहीं। वो शायद इसलिए भी क्योंकि जो है ना मैं बहुत दिल से और पूरे जो है ना जोश और जज्बे के साथ खड़ी होकर बनाती हूँ कि कुछ भी जो है ना इधर से उधर ना हो। खैर इसको जो है सलाद और रायते चटनी के साथ जो है ना हमने एंजॉय किया था और बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह फिर दोबारा ज़रूर बनाऊँगी। तो ये व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और बच्चों को दुआ में याद रखिए।